दोस्तों हर साल मार्केट में लाखों ट्रेडर्स उतरते हैं इस जोश और जुनून और उम्मीद के साथ में कि हम भी मार्केट में जाएंगे, कुछ पैसा कमाएंगे, कुछ अर्निंग करेंगे और सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन आपको मैं अगर सच बताऊं, सुनना चाहते हो लॉस क्यों 5 मिस्टेक्स। तो उनमें से 99% ट्रेडर्स जो होते हैं वो कुछ समय बाद आपको मार्केट को क्विट करते हुए दिखाई देंगे, वो भी एक लॉस के साथ में। अब इसके पीछे का रीजन जो है बहुत ही डरावना है और मैं चाहता हूं मैं आपके सामने रखूं। देखिए, जब भी कोई मार्केट में कोई नया ट्रेडर आता है ना, तो उसको लगता है कि मार्केट बड़ा ईजी है, बड़ा आसान है और मैं कुछ समय में 2 महीने 4 महीने बाद जो है इसको सीख जाऊंगा और अपना रियल कैपिटल इसमें डिप्लॉय करके जो है पैसा बना लूंगा। लेकिन तो सच्चाई कुछ और होती है। स्टार्टिंग में मैं वो बातें बताऊंगा आपको कि वो जो मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से जो है लॉस में रहते हैं, फिर अपन बात करेंगे कि उसको किस तरीके से अपन इंप्रूव कर सकते हैं और एक स्टेप बाय स्टेप एक जो है प्लान अपन डिसाइड करेंगे कैसे एक सक्सेसफुल ट्रेडर अपन बन सकते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं उन 5 मिस्टेक्स के बारे में, जिनमें से मिस्टेक नंबर 1 है दोस्तों, आते ही सबसे पहले मार्केट में जो है रियल कैपिटल के साथ में ट्रेड करना। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। जब भी कोई एक नया ट्रेडर आता है मार्केट में, तो अपने रियल कैपिटल के साथ में मार्केट में ट्रेड करता है, जबकि उसका पहला स्टेप होना चाहिए मार्केट में आने के बाद पहले तो स्टडी करे सारी चीज़ों की, उसके बाद में जो है टेक्निकल समझे, एडवांस टेक्निकल समझे और फिर मार्केट में एक डेमो अकाउंट के साथ में जो है ट्रेड करे। जब डेमो अकाउंट के अंदर उसको बाई करना, सेल करना, ये जो बेसिक चीज़ें होती है, अगर ये सारी आने लग जाए, उसके बाद में जो है एक बहुत ही कम कैपिटल के साथ में है ना, अगर आपके पास एक एक्स कैपिटल है तो x/10 के साथ में उसको एक छोटे से अमाउंट के साथ में उसको अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2 की, वो है ओवर ट्रेडिंग। जब मार्केट में किसी भी ट्रेडर को ये पहली जो है स्टेप कंप्लीट हो जाती है उसकी, उसको ट्रेडिंग में बाई करना, सेल करना आने लग जाता है, तो वो क्या करता है मार्केट के अंदर अपने इमोशंस पे अभी तक उसने काम नहीं किया है, तो उसके अंदर एक साइकोलॉजी रहती है कि मैं एक बार प्रॉफिट हुआ तो दूसरी बार भी उसको प्रॉफिट करने की रहती है, तीसरी बार भी उसको प्रॉफिट करने की रहती है। अगर एक लॉस रहता है तो उस लॉस को जो है मार्केट में जो है वो तुरंत रिकवर करने की सोचता है, अगर उसको प्रॉफिट होता है तो वो दूसरी ट्रेड में जो प्रॉफिट करने की सोचता है। इस तरीके से वो ओवर ट्रेड करता है। एक दिन के अंदर जो है वो 10, 15, 20, 25 ट्रेड्स लगा लेता है, जिसकी वजह से एट द एंड उसकी पूरी साइकोलॉजी खत्म हो जाती है और उसको पता भी नहीं चलता उसकी साइकोलॉजी जो है किस तरीके से बर्बाद हो रही है। अब मिस्टेक नंबर 3 आती है नो रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों ये सबसे बड़ी और सबसे डेंजरस मिस्टेक्स हो सकती है कि आप अपने अमाउंट का, जो भी आपका कैपिटल आप यूज कर रहे हैं ट्रेडिंग करने के लिए, अगर आप उसको रिस्क मैनेजमेंट करके नहीं चले तो हो सकता है आप एक ट्रेड में या 2 ट्रेड में या 3 ट्रेड में अपना पूरा पूरा अकाउंट जो है वो ब्लो करके बैठे। ये होता है इस तरीके से है कि सपोज आपने किसी एक्स अमाउंट के साथ में जो है ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया और आपने 1 या 2 ट्रेड के अंदर जो अपना पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो दांव पे लगा दिया और सपोज आपकी वो पहली ट्रेड जो है आपके अगेंस्ट में चली गई और आपका सारा का सारा अमाउंट जो है वो ब्लो हो गया। सो एक्चुअली में करना क्या होता है यहाँ पर कि आपकी जो भी अमाउंट है उसके बहुत ही कम रेशियो से, यानी 1% अमाउंट से जो है आपको ट्रेड करनी होती है। वो भी जब आपकी प्रॉपर आपके पास जो है एक बैक टेस्टेड स्ट्रेटजी होती है। हालांकि इसके बारे में जो अपन जो है इम्प्रूव सेगमेंट के अंदर अपन बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी मिस्टेक नंबर 3। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 4 के बारे में। तो यहाँ पर जो है ना अपनी मिस्टेक नंबर 4 निकल के आती है, वो आती है इमोशनल ट्रेडिंग। अब बहुत से ट्रेडर्स जो है इमोशनली जो है काफ़ी वीक होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि मार्केट में लॉस के बाद में जो है थोड़ा वेट करना चाहिए। वो क्या करते हैं, मार्केट में आएंगे, ट्रेड लेंगे, अगर उसको उनको लॉस होता है तो वो ओवर ट्रेड करेंगे, उसके अंदर एक और ट्रेड लेंगे उसको रिकवर करने के लिए। फिर अगर किसी ट्रेड के अंदर उनको प्रॉफिट हुआ है तो उसको प्रॉफिट को और करने के लिए वो और कॉन्फिडेंस के साथ में एक और ट्रेड करेंगे। और दोस्तों यही उनकी सबसे बड़ी और गलती उनसे हो जाती है और उनका अकाउंट जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो ये एक ऐसी मिस्टेक है दोस्तों जो ऑलमोस्ट हर एक ट्रेडर करता है, क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो इमोशन से नहीं चलता, ये एक सिस्टम का गेम है। मिस्टेक नंबर 5, पेशेंस की कमी। अब दोस्तों जो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ना, फिर कोई भी प्रकार की ट्रेडिंग जो है ना, वो कोई एक क्विक रिच मनी स्कीम नहीं होती है। यहाँ पर जो है कंसिस्टेंट बनने के अंदर आपको हमेशा समय लगता है। अब देखिए किसी प्रोफेशनल ट्रेडर को, उसको कितना समय लगा है बनने में और उसने एट द एंड जाके जो चीज़ हासिल की है वो प्रॉफिट नहीं है, उसने वो जो हासिल की है वो है उसका उस लेवल तक पहुंचना जहां पर उसकी साइकोलॉजी बैलेंस हुई है, जहां पर उसने अपने सिस्टम को इतना इंप्रूव कर लिया है कि रिस्क मैनेजमेंट उसके अंदर इंक्लूड होता है, उसके अंदर सारी चीजें जो है दोस्तों वो इंक्लूड होती है। उसका इमोशनली जो होना है वो भी खत्म हो चुका है, क्योंकि उसके पास जो है अब एक सिस्टम है और वो अब एक सिस्टम के साथ में ट्रेड करता है। दोस्तों जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं ना, वो मार्केट का वेट करते हैं, मार्केट उनका वेट नहीं करेगी। अगर आप भी एक रियल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मार्केट में आज से ही जो है इन 5 मिस्टेक्स को अवॉइड करो और सब्सक्राइब करो दोस्तों इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पर जो मैं ऐसी अमेजिंग और इंसाइटफुल कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।